जय हिंद। वेलकम टू जॉब्टिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अभी की बड़ी अपडेट। और यहाँ पे अपडेट कुछ इस प्रकार से है कि आपका मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे हताशा, निराशा और मायूसी छाई हुई है स्टूडेंट के बीच में। और जिस हिसाब से यहाँ पे रिज़ल्ट जारी हुआ है और जिस परिस्थिति में रिज़ल्ट अभी जारी किया गया है, काफ़ी मायने में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। और देखा जाए तो तमाम तरह की अब धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही है। व्हाट्सएप्स के थ्रू जो है यहाँ पे कोई चीज़ें जो है यहाँ पे वायरल की जा रही है और चीज़ें जो है यहाँ पे फैल रही है, क्योंकि रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे सामने आने स्टार्ट हो गई है। रिजल्ट आने के बाद क्या भर्ती रद्द होगी, इस पे भी बात करेंगे। और क्या सरकार नियुक्ति पत्र दे पाएगी कि नहीं, इस पे भी चर्चा रहेगी। क्योंकि जिस तरह की अभी स्थिति दिख रही है यहाँ पे होने का तो कुछ भी हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो रिज़ल्ट आ गया है। तो कई कैंडिडेट जो है ऐसे हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे थे पिछले 7-8 वर्षों से, और लग रहा था, आपको भी आस पड़ोस में देखे होंगे कि लग रहा था कि उनका तो होना ही चाहिए, ऐसे कैंडिडेट का हुआ नहीं है। ये एक निराशाजनक बात है। और कुछ अभी व्हाट्सएप्स के थ्रू ये चीज़ें आ रही है कि ज़्यादा मार्क्स वाले का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, कम मार्क्स वाले का यहाँ पे हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठकर खड़ा होता है कि कट ऑफ मार्क्स एसएससी जारी क्यों नहीं करती है। जितने भी अगर भर्तियां आप देखें सब में इसी तरह के मामले हैं। आप कट ऑफ मार्क्स क्लियर करें तब तो कि जनरल का कितना कट ऑफ गया, ओबीसी का कितना कट ऑफ में हुआ है, एसटी एससी का कितना कट ऑफ में हुआ, स्टूडेंट जान तो सके कि मेरा कितना मार्क्स से छूट गया, मेरे कितने मार्क्स से रह गया, उनका हुआ तो कितने मार्क्स में हुआ। ये उनके जानने का हक है। और ये सब चीज़ें एसएससी जो है नहीं कर रही है। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है कि आप तो यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट निकाल देते हैं, नियुक्ति करा देते हैं, और बाद में जब ये सी चीज़ें सामने आती है, गड़बड़ियाँ होती है और ये चीज़ें सामने आती है, तो और जानने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते। और ये आपने आप में एक सेटिंग गेटिंग की मामला बन जाती है। क्योंकि जब परीक्षा ले ली गई है, आपने रिजल्ट बना ही दिया, रोल नंबर डाल दिया, तो उसका कट ऑफ मार्क्स जारी करने में क्या दिक्कत है। एक नोटिस के थ्रू कट ऑफ मार्क्स जारी कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, देखिए अब कोर्ट में जो है आपका 3 दिसंबर को सुनवाई तो था, लेकिन हो तो नहीं पाई है, अब 17 को रखी गई है। पूरे प्लानिंग के तहत यहाँ पे चीज़ें जो है की गई है। यहाँ पे जैसे देख रही थी कि 3 दिसंबर की सुनवाई में क्या होगा, लेकिन जैसे ही सुनवाई टल गई, ये तुरंत जो है अपने यहाँ पे रिज़ल्ट जारी कर दिया। अब डीबी जो 16 से 20 के बीच रखा गया है, उसी बीच देखिए हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो काफ़ी मायने में अहम हो जाती है। और अगर इधर जो आपके स्टूडेंट के वकील हैं वो अगर चीज़ों को अच्छे से रख पाते हैं, जैसे अगर उनका इस तरह से चीज़ों को अगर रखेंगे सामने कि देखिए यहाँ पे जांच का ये विषय था, और जिस हिसाब से जो है एसएससी के क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करके जो है एक ही शिफ्ट के क्वेश्चंस को डाला गया है, उसके बाद अभी जो आपके जो संज्ञान में लिया जा रहा है, बच्चे जो जिस तरह से कैंडिडेट बोल रहे हैं कि ज़्यादा मार्क्स वाले का हुआ नहीं है, यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं बना है, कम मार्क्स वाले का हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो है मुद्दा वहाँ पे बन सकती है। और यहाँ पे बोला जा सकता है कि नियुक्ति पे अभी थोड़ा सा रोक लगा दिया जाए, जब तक ये स्पष्टीकरण ना मिल जाए कि ये चीज़ें जो है सेटिंग गेटिंग हुई है कि नहीं। पूरी तरह जब तक क्लियरेंस नहीं हो जाता है, वकील अगर ये चीज़ बोलेंगे, तब तक नियुक्ति को अभी होल्ड किया जाए, रोक दिया जाए, तो बात बन सकती है कि यहाँ पे जो है रिज़ल्ट पे यहाँ पे आपका तो रोक नहीं है, बट नियुक्ति पे यहाँ पे रोक लग सकती है। और यहाँ पे आपने भी देखा होगा और आपने भी फील किया होगा कि आपके जानकार में आपके आप भी इतना सा टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आपको भी पता होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल या रिलेशन में कि किस तरह से कौन जो है कैंडिडेट किस हिसाब से पढ़ रहा था, इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था। तो उनसे अगर यहाँ पे पढ़े लिखे स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है इस एग्ज़ाम में, ये सच्चाई है। और अब धीरे धीरे देखिए चीज़ें और भी क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पे जेएसएससी को सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स पहले रिलीज करना चाहिए था, फिर फाइनल जो है रिज़ल्ट जारी करना चाहिए था। तभी जो है ये सारी चीज़ों पर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं रोक लगाया जा सकता था। बच्चे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे उनके पास क्लैरिटी रहती कि कितने मार्क्स में क्या कुछ हुआ है। और यही चीज़ जो है तमाम भर्तियों में जेएसएससी करती आ रही है, चाहे टीचर बहाली हो, अदर रिक्रूटमेंट्स हो, जो भी भर्ती प्रक्रिया हुई है डायरेक्ट रिजल्ट जारी करती है। तो ये बहुत ही निराशाजनक चीज़ है।
अब अगर देखेंगे तो प्रोटेस्ट वगैरह तो कुछ हो नहीं सकता है, और प्रोटेस्ट करने का देखिए यहाँ पे प्लानिंग की भी जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ जो है कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी सिर से ऊपर चला गया है। कहने का मतलब है कि वो और जो है यहाँ पे प्रेशर नहीं बना पाएगी, क्योंकि रिज़ल्ट आ ही गया है। तो और अभी जाके आप कुछ भी कर लीजिए, भले विरोध जता सकते हैं, हमें भी पता है कि इसमें बृहत लेवल पर धांधली हुई है, हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अभी एविडेंस के तौर पर जो भी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मेरा जो है यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स से मेरा हुआ नहीं है, तो ऐसे केस में वो अपना जो है फ़ोटोकॉपी लेके वकील के पास जाएं, और वहाँ पे जो है चीज़ों को जो है एक बार कंसल्ट करें वकील के साथ। और वो जो है कोर्ट में जो होने वाली है सुनवाई अगली 17 दिसंबर को, उस दिन वो सारी चीज़ों को अगर रखेंगे तो हो सकता है कि नियुक्ति में जो ये जो आपका डीवी है प्रक्रिया में रोक लगा दी जाएगी, जब तक इस पे स्पष्टीकरण नहीं होगा, जांच जब तक क्लियरेंस नहीं होगा, तब तक जो है यहाँ पे नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। तो ये चीज़ हो सकती है। तो लेट्स सी, देखिए आगे क्या कुछ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।